नारद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाप्रभु जगन्नाथ प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो नारद जी ने कहा इसके अनेक प्रमाण हैं, उसमें से एक प्रमाण हो रहा है। बोले क्या? बोले जब जब मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की प्रथम किरण इनके श्री अंग का स्पर्श करेगी, तुरंत वर्षा होगी। ये प्रमाण है कि ये परमात्मा है। तो मैं अभी ठाकुर जी का उल्टा रथ जब चलता है ना, तब मैं गया था। तो अब वहां अंदर मंदिर में तो पंडा पुजारियों को प्रवेश मिलता है, लेकिन कथा कहने का हमको इतना बढ़िया सौभाग्य है कि सब पंडा पुजारी हमारे मित्र हैं। एक मठ के महाराज जी वो हमको ले गए भीतर, बोले जहां कैमरों का भी प्रवेश नहीं है वहां जगन्नाथ जी कैसे निकल के आते हैं, चलो दिखा के लाता हूं। ले चलो महाराज जी अंदर ले गए। तो जैसे ही ठाकुर जी जो प्रथम बार सूर्य की किरण में आते हैं बाहर, वो समय चल रहा था और मेरे मन में यही बात बार बार चल रही थी कि नारद जी ने प्रमाणित करके कहा है कि जैसे ही वो सूर्य की किरण में आते हैं, प्रथम सूर्य की किरण उनके अंग पर पड़ती है तो कहीं से भी बादल आके बरसते हैं। सुभद्रा जी निकल गई, बलराम जी निकल गए, सुदर्शन जी निकल गए, सब निकल के चले गए। मैंने कि भैया अभी तक तो दूर दूर तक बादलों के नाम निशान नहीं। जेठ के महीना भयंकर गर्मी पड़ती है जब ठाकुर जी का अब जेठ होता है कि आषाढ़ होता है, हाँ आषाढ़ में होती है, तो पसीना आते हैं, इतना ही भयंकर गर्मी होती है रथ यात्रा के समय। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी आकाश से, हवा भी नहीं चलती। हे जगन्नाथ जी कहीं तुम बाहर आए और वर्षा नहीं हुई, क्योंकि दूर दूर तक बादल नहीं है। मैंने कि लाला तुम बाहर आओ तो वर्षा होनी चाहिए, नहीं तो हम ब्रजवासियों की नाक कट जाएगी। कोई कह जाएगा ये परमात्मा नहीं है, वर्षा नहीं हुई। ये आपको सत्य घटना बता रहे हैं इसी वर्ष की। लेकिन महाराज जैसे ही अपने आंखों देखी घटना, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताने में। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी बाहर आए, दोनों भुजा पंडा पुजारियों के ऊपर 1000 पंडा लगते हैं, ये आगे जाते हैं, ऐसे पीछे आते हैं, फिर आगे ऐसे पूरे लुढ़कते हुए जैसे ही जगन्नाथ जी बाहर पधारे, कहां से एक बादल घूमता हुआ है और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी।